हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कोरोना काल के तहत राजस्थान जो बोर्ड ने जो माना कि 10th क्लास के सिलेबस में जो परिवर्तन किया है उनके बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे आज साइंस के अंदर विज्ञान में कितना सिलेबस बदल दिया गया है, कौन से पार्ट से किस टॉपिक को अलग कर दिया गया है। कई बार क्या हुआ, किसी पूरे अध्याय को ही डिलीट कर दिया, जैसे माना 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, 10वां अध्याय है, इन पूरे को डिलीट कर दिया। तो अपन एक एक अध्याय की बात करेंगे कि कौन से अध्याय में से किस टॉपिक को डिलीट किया गया है, या फिर क्या पूरे टॉपिक को ही या पूरे पार्ट को ही डिलीट कर दिया गया, उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 1। देखिए, इसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या नाम है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए, इसमें से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया, यानी पहले पार्ट को यथावत रखा गया है। कक्षा 10 की विज्ञान के अंदर जो पहला पार्ट है उसको यथावत रखा गया है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि पहले पार्ट में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट अपना है मानव तंत्र, अर्थात दूसरा पार्ट अपने शरीर से संबंधित है। इस पार्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ध्यान दीजिए, दूसरे पार्ट में से 2 टॉपिक डिलीट किए गए, 2 टॉपिक को हटाया गया, और वो 2 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? एक तो आपका तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका है अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, एक तो आपका तंत्रिका तंत्र, मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं। एक तो अपना तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र में किस किस को हटाया गया था? इसमें एक तो अपना आता है ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन आ गया, ब्रेन हट गया। दूसरा बात है पीएनएस और सीएनएस, तो सीएनएस का भाग मस्तिष्क हो गया, दूसरा भाग अपना पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। और इसमें एक आती है नर्व यानी तंत्रिका की संरचना और स्ट्रक्चर, इसको भी क्या कर दिया गया? ये साथ में ही हट गया, यानी अपना तंत्रिका तंत्र पूरा हटा दिया गया। फिर देखिए, साथ में हटा दिया गया है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र अपन किसका, इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? ग्रंथियों का। अपने शरीर में कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी है? 9 ग्रंथियां, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण और टेस्टिस, वृषण और अंडाशय। इन 9 ग्रंथियों को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि अध्याय नंबर 2 से 2 टॉपिक, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों को हटा दिया गया है। अपने बात कर ली कि इनमें से कौन कौन से आपके टॉपिक थे, उनके अपने बात कर ली। अब आइए अपन तीसरे पार्ट पे, जिसका नाम है आनुवांशिकी। क्या नाम है? आनुवांशिक। ध्यान दीजिए, आनुवांशिक टॉपिक में से किसी भी इस टॉपिक को नहीं हटाया गया, ये पूरा पार्ट यथावत रखा गया है, इसको नहीं हटाया गया है। यानी इसके अंदर है क्या? इसके अंदर क्या है? मेंडल के नियम, मेंडलवाद, मेंडल के 15 खोजकर्ता, मेंडल के 3 नियम, मेंडल का प्रथम, द्वितीय और मेंडल का तृतीय नियम, ये इन तीनों नियमों को रखा गया है। किसी भी टॉपिक को तीसरे पार्ट से हटाया नहीं गया है। अब देखिए, आइए चौथे पार्ट पर, जिसका नाम है प्रतिजन एवं रक्त समूह। ध्यान दीजिए, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो चौथे पार्ट में से भी आपके किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। चौथे पार्ट में प्रतिजन आपका है, प्रतिरक्षी आपका है, रक्त एवं रक्त समूह भी आपका है, आरएस फैक्टर है, अंगदान है, देहदान है। इस चौथे पार्ट में से किसी भी टॉपिक को अलग नहीं किया गया है। दूसरा देखिए, अगला पार्ट है 5वां, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। डेली लाइफ में किस प्रकार से रसायन का प्रयोग होता है, उसके अंदर देखिए अम्ल, सार एवं लवण, इसके अंदर तीनों थ्योरियां हैं। आरएनएस थ्योरी है अम्ल सार की, दूसरी अम्ल सार की ब्रोस्टेड थ्योरी, वो भी थ्योरी इसके अंदर है, लुईस संरचना, ये भी इसके अंदर है। यानी मैं कह सकता हूं कि 5वें पार्ट में से एक भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ यौगिक है, जैसे सोडियम क्लोराइड अपना नमक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन कहते हैं कास्टिक सोडा, ये अपना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे अपन क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये अपना बेकिंग सोडा हो गया। इसका प्रयोग जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। इसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं? जो अपना होता है ना, अपन बनाते हैं पकौड़े वगैरह, उसका इसको डाल के उसको फूलाने के अंदर ये क्या करता है? प्रयोग मतलब कार्य होता है। जैसे CO2 गैस है, ये इसको बाहर निकले तो बुलबुला के रूप बाहर निकलता है, उसको जो भी खाद्य पदार्थ है उसको क्या करती है? फुला देती है। फिर आगे देखिए अपना Na2CO3 10H2, ये अपना धावक सोडा, जो जिसे अपन कहते हैं कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। ये अपना कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी ये अपना हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसका प्रयोग हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि 5वें अध्याय में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, 5वां अध्याय भी आपका यथावत है। अब आगे देखिए 6ठा अध्याय, इसमें से भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
छठे अध्याय में क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया हैं जैसे ऑक्सीकरण अपक्षय है, जैसे उदासीनीकरण है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को इसके अंदर रखा गया है। यानी कि छठे पार्ट में से किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। आगे देखिए बात करते हैं सातवें पार्ट के बारे में। तो दोस्तों सातवें पार्ट में से पूरा पार्ट डिलीट कर दिया गया है, सातवां अध्याय पूरा अध्याय हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम क्या था, परमाणु सिद्धांत। अब इसमें था क्या, विभिन्न प्रकार के परमाणु सिद्धांत जैसे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, फिर अपना था आवर्ती वर्गीकरण जो अपने दिन हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की, इन सभी को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और आवर्त सारणी के विभिन्न प्रकार के गुण थे कि ऊपर से नीचापन क्या इनमें परिवर्तन होता है, क्या इनका परमाणु आकार बढ़ता है, आनंद अंतर में किस प्रकार मान घटता है, धात्विक गुणों एवं अधात्विक गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इन सभी ये सभी टॉपिक इस पार्ट के अंदर थे जिनको क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। आगे देखिए अध्याय नंबर 8। तो अध्याय नंबर 8 जिसका नाम था कार्बन है उसके यौगिक, अध्याय नंबर 8 को भी पूरा का पूरा कट कर दिया गया। यानी अध्याय 7 और अध्याय 8 अपने वर्तमान 2021 की परीक्षा के लिए 10th के सिलेबस में नहीं है। जब देखिए 8वें पार्ट का नाम है कार्बन एवं यौगिक, इसके अंदर क्या था, विभिन्न प्रकार के कार्बन यौगिक के नामकरण थे, आईयूपीएसी नामकरण, रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, इन सभी के नामकरण, और इनमें था हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, बहुलक वगैरह सभी टॉपिक इसके अंदर थे 8वें अध्याय के अंदर, जिनको सभी को हटा दिया गया है। आगे देखिए बात करते हैं अध्याय नंबर 9। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एक टॉपिक को हटा के उस टॉपिक का नाम है नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। यानी इस अध्याय नंबर 9 के अंदर नेत्र से संबंधित जो भी टॉपिक्स है, जो भी पॉइंट्स है, उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। यानी देखिए इसके अंदर रखा किसको गया है, इसका नाम है प्रकाश। देखिए परावर्तन सिलेबस में है, अपवर्तन सिलेबस में है, दर्पण सिलेबस में है, लेंस सिलेबस में है। दर्पण भी दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, लेंस भी दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, यानी अभिसारी और अपसारी, और ये भी अभिसारी और अपसारी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अध्याय 9 में से नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निवारण, इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखिए अध्याय 10 जिसका नाम विद्युत धारा, तो अध्याय 10 को पूरा कट कर दिया है। मैंने लिखा है ऑल यानी इसको पूरा कट कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से पूरे पार्ट अपने कट कर दिए गए, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8, अध्याय नंबर 10, यानी इन तीनों पार्टों को पूरा कट कर दिया गया है। और अध्याय 1 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अध्याय 2 में से केवल और केवल 2 टॉपिक को कट किया गया है। देखिए अध्याय 10 में विद्युत धारा, जिसके अंदर अपने क्या था, ओम का नियम था, प्रतिरोधों का संयोजन था, समांतर क्रम संयोजन, और दूसरा अपना था श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस प्रकार के संयोजन को हटा दिया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये सभी इस पार्ट के अंदर अध्याय नंबर 10 के अंदर थे, जिसको पूरा हटा दिया गया है। तो 7, 8 और 10 इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर दिया गया। आगे बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से आपके टॉपिक रखे गए हैं। देखिए आगे 11वां पार्ट जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। देखिए 11वें पार्ट में से कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, जिसमें देखिए कार्य को डिलीट नहीं किया गया, यानी कार्य अपने सिलेबस के अंदर है। जो ऊर्जा टॉपिक है, इस पार्ट का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसको रखा गया है। इसको रखा गया है, डिलीट किसको किया है, एनर्जी, यानी ऊर्जा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। यानी गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ऊर्जा का क्षय किस प्रकार होने से हम रोक सकते हैं, या ऊर्जा का क्षय किस रूपों में होता है, CFL वगैरह, बल्ब वगैरह, इन सभी को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। यानी 11th पार्ट में से ऊर्जा टॉपिक को डिलीट किया है। केवल ऊर्जा को, कार्य अपना सिलेबस में है, शक्ति अपना सिलेबस में है। जैसे देखिए शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। कार्य को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इनको सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। अगला पार्ट है 12वां जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत देखिए सामाजिक वानिकी, जल, वन, वन्य जीव संरक्षण, सिपको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, या वन्य जीव से संबंधित जितने भी बसाने उनके प्रयास किए गए थे वो सारे इसके अंदर है। तो अध्याय नंबर 12 यानी अध्याय नंबर 12 अपने सिलेबस के अंदर है। अध्याय नंबर 12 में से किसी भी टॉपिक से छेड़खानी नहीं की गई है। अध्याय नंबर 12 यथावत अपने सिलेबस के अंदर है, इसमें से किसी भी टॉपिक को नहीं काटा गया है। फिर देखिए अध्याय नंबर 13, अध्याय नंबर 13 को पूरा डिलीट कर दिया गया है, यानी इस बार के बोर्ड से अपने अध्याय नंबर 13 को हटा दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, अपशिष्ट एवं प्रबंधन, अर्थात इसके अंदर क्या था, अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट, उनका किस प्रकार अपन प्रबंधन कर सकते हैं, किस प्रकार अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स इसके अंदर थे। और इसको क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा अपना डिलीट कर दिया गया है। अध्याय 13 डिलीट। आगे देखिए अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। देखिए अपने साइंस की बुक में से 14 नंबर पार्ट के अंदर लगभग 53 वैज्ञानिक नाम पौधों के या फिर जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम है, वो सभी इस पार्ट के अंदर है। और इसमें और देखिए इसमें क्या है, मधुमक्खी पालन है, कृषि पालन है, ठीक है, जैव
पशुपालन है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो अपना 14वां पार्ट यथावत रखा गया है, 14वें पार्ट में से एक भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है। आगे देखिए बात करते हैं 15वां पार्ट, पृथ्वी की संरचना, यानी क्रोड होगी, मेंटल होगी और भू प्रॉपर्टी, ये पृथ्वी की संरचना होगी। तो इसमें से भी किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया, यानी अपना 15वां अध्याय भी एकदम पूरा सिलेबस के अंदर है। फिर देखिए अपना अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 ब्रह्मांड एवं जैव विकास, इस टॉपिक को या इस अध्याय को पूरा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अध्याय नंबर 16 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। अध्याय नंबर देखिए 17, इसको भी डिलीट कर दिया, यानी एलियंस वगैरह, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये ब्रह्मांड इसका हो गया। कहने का मतलब है कि अध्याय नंबर 16 और 17 दोनों को इस बार सिलेबस से लगातार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो 16, 17, 13 और कुछ भाग 11 पार्ट में से इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर आगे अपन बात करते हैं आगे 18वें पार्ट में से। 18वें पार्ट का प्रत्येक टॉपिक यथावत रहेगा, किसी भी टॉपिक से छेड़खानी नहीं करके किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। कौन से अध्याय में से, 18 अध्याय, यानी 18वां अध्याय बिल्कुल सेफ है। इसमें से देखिए क्या है, भारतीय वैज्ञानिक, जैसे देखिए सुश्रुत, जिसे अपन क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं, सिर्फ सरक है, सीवी रमन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, पंतनंद माहेश्वरी, सलीम अली, जैसे अपन पक्षियों का स्वरूप भी कहते हैं। फिर देखिए अपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सभी को अपना पढ़ना है, इनको किसी भी हटाया नहीं गया है। फिर अपना देखिए 19 नंबर जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भी अपने सिलेबस के अंदर है, इसमें से किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है, यानी ये सिलेबस में है। अंतिम पार्ट थोड़ा सा नॉर्मली है, सड़क सुरक्षा, इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी अध्याय नंबर 20 को पूरा हटा दिया गया है। तो देखिए अपन बात करें कौन कौन से पूरे पार्टों को हटा दिया गया है, यानी 7, 8 ये 2 लगातार पार्ट जिनको कट कर दिया गया है। फिर अपना देखिए 10वां और 13वां पार्ट जिनको पूरा हटा दिया गया है। फिर अपना है 16, 17 और 20वां पार्ट। देखिए 7, 8, 10, 13 इन पार्टों को पूरा क्लियरली 100% क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये अपने पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें से कुछ टॉपिक को ही हटाया गया है, ठीक है, वो अपने सारी बात कर लिए। आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए, अब आपके पास में बहुत ही लगभग 40% वेटेज को सिलेबस के अंदर कम कर दिया गया है। तो आसानी से आप पढ़ाई के अंदर लग जाइए। आपका एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम में लगभग अब आगे जो 2021 का सेशन आएगा उसके अंदर मार्च में होने की संभावना बहुत ही क्या है, कम है। तो या तो हो सकते हैं मई में या हो सकते हैं अप्रैल में, आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। तो आप छोटे से इस सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से कवर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।